लौटे केजरीवाल क्या दिल्ली में करेंगे खेला? चुनाव के बाद क्या बीजेपी में जाएंगे सीएम केजरीवाल? कभी मोदी के दोस्त रहे दिग्गज नेता ने किया खुलासा। राधिका खेड़ा, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली ऐसे तमाम नेता हैं जो कभी विपक्ष में रहते हुए दिन रात मोदी सरकार को कोसा करते थे, लेकिन आज यही विरोधी नेता बीजेपी में शामिल हो गए और मोदी सरकार का गुणगान करते फिर रहे हैं। तो अब अगला नंबर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे में से एक अरविंद केजरीवाल का है। क्या अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच एक ऐसे नेता ने केजरीवाल के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है जिसके साथ कभी बीजेपी की गहरी दोस्ती हुआ करती थी। दरअसल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल आजकल मोदी सरकार पर खूब बरस रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ये दावा किया है अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने, जिनकी पार्टी अकाली दल लंबे समय तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रही और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर भी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। ऐसे दिग्गज नेता सुखबीर सिंह बादल से जब सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तपाक से जवाब दे दिया कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल बीजेपी शामिल होने वाला किसी टाइम हो सकता इलेक्शन के बाद। आधा टेम्परे 10 दिन ही रह गया। केजरीवाल केजरीवाल भी समझ लेना चाहिए। सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अकाली दल का लंबे समय तक बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। उनके पिता प्रकाश सिंह बादल को पीएम मोदी अपने पिता के समान मानते थे, लेकिन इसके बावजूद कृषि कानून के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुई अकाली दल आज तक बीजेपी के साथ नहीं आ सकी और इस बार पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ रही है। यही वजह है कि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल के बीजेपी में शामिल होने की भविष्यवाणी करते हुए एक साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है और उनका ये बयान पूरी तरह से राजनीतिक माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही बीजेपी से गठबंधन कर ले, लेकिन इस बात की कम ही उम्मीद है कि खुद केजरीवाल बीजेपी में चले जाएं, क्योंकि उन्हीं के पास आम आदमी पार्टी की कमान है और 2 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है। इसके साथ ही विपक्ष के एक मजबूत चेहरे भी हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, क्योंकि किसने सोचा था कि कपिल मिश्रा, शाजिया इल्मी जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में चले जाएंगे? किसने सोचा था राधिका खेड़ा, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? जब ऐसे तमाम विपक्षी नेता बीजेपी में जा सकते हैं तो क्या केजरीवाल भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूपी में सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम योगी के बीच किस तरह से सियासी जंग छिड़ी हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। कम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को
इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे।